Hello students, in this part I am going to discuss some key points about determinants. मैंने लास्ट पार्ट तक में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाया। उन प्रॉपर्टीज में कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला की पॉइंट, इफ A is a square matrix of order n with its determinant value that A and K is some non-zero scalar, then the determinant of K into A यानी मैट्रिक्स K into A मैट्रिक्स is K to the power n into determinant of A। ये प्रॉपर्टी है। If A is a square matrix of order n with determinant value that A and K is some non-zero scalar, then determinant of Ka is K to the power n determinant of A। और n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप जैसे देखिए ध्यान से, ये हमने मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है। मैट्रिक्स ए ले रहे हैं हम लोग, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह हमने मैट्रिक्स ए लिया। यह ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। अब हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखी। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? करस्पॉन्ड एलिमेंट को ऐसे ही ले लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? अब के ए लीजिए, के ए यानी कोई नॉन जीरो स्केलर के से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Ka11, Ka12, Ka13, ये मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है। Ka21, Ka22, Ka23, Ka31, Ka32, Ka33। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले रहे हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, करस्पॉन्ड एलिमेंट ले लीजिए, Ka11, Ka12, Ka13, Ka21, Ka22, Ka23, Ka31, Ka32, Ka33। और ध्यान कीजिए, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था अगर किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट किसी नंबर के मल्टीपल हैं तो उस नंबर को हम उस रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट के मल्टीपल हैं, फर्स्ट रो से हम के को कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड रो से भी हम के को कॉमन निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी के को कॉमन निकाल सकते हैं। अब चाहे आप रो से निकाल लीजिए या फिर देखिए कॉलम में भी वही स्थिति है, या आप कॉलम से निकाल लीजिए। आप रो से अगर निकाल ले रहे हैं तो कॉलम से नहीं निकाल पाएंगे, कॉलम से निकाल रहे हैं तो रो से नहीं निकाल पाएंगे। के कितनी बार कॉमन आ रहा है? के 3 बार कॉमन आया, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। बचा क्या?
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसे अब आप क्या कह सकते हैं, K क्यूब, और ये चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप देखिए ऑर्डर 3 का यह मैट्रिक्स था, इसकी ये डिटर्मिनेंट वैल्यू थी। हमने मैट्रिक्स का K टाइम्स किया, यानी के ए मैट्रिक्स बनाई, उसकी जब हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू ली तो K की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ। तो ऑर्डर अगर यहाँ पे 3 है तो K की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, if A is a skew symmetric, if A is a skew symmetric matrix of odd order n, odd order का मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 3, ऑर्डर 5, ऑर्डर 7, ऑड नंबर में ऑर्डर होना चाहिए। इफ A is a skew symmetric matrix of odd order n, then determinant of A must be 0। उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर n का, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आइए देखें हम लोग क्या, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ A, A ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ A। अब अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं तो वो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब आपको मैं बताऊं, प्रॉपर्टी 1 आपने पढ़ी है, प्रॉपर्टी 1 में था, फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 अगर आपको ध्यान हो, A ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू और A की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। A ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू और A की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है, यानी इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन द सेम। रोज को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहती है। और इंटरचेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू और उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे हम A ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू को डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख लेंगे। और आप अगर ध्यान से देखिए तो अगर जैसा मैंने कहा था A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू डेट A है। अगर K से मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट वैल्यू लें तो K की पावर n हो जाएगी। यहाँ पे K का मतलब क्या है, -1। K का मतलब क्या है, -1। तो इसे हम -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A कह सकते हैं, यूजिंग दिस -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A कह सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, ये कैसा ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब क्या है कि 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर, और -1 की पावर ऑड नंबर माइनस होता है। -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको उठा के इधर ले आइए, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये राइट साइड से लेफ्ट ले आएंगे, ऐड हो जाएगी ट्वाइस ऑफ, और इधर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी
जीरो, इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी जीरो। अब मैं दो ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनको मैंने थोड़ा सा नाम ये दिया है कि खुशी की बात आ गई। यानी अगर ये आपको दिख जाए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में तो आप ये जान लीजिए आपके चेहरे पे खुशी की लहर आ जानी चाहिए। वो क्या है आइए देखें। अगर किसी डिटर्मिनेंट इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ठीक है, if the elements of any row are 1 1 1 यानी all elements are 1, ठीक है, then apply, अगर रो में है तो कॉलम ऑपरेशन CI एज CI माइनस CJ, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा है, प्रूव दैट दिस वन इज दिस वन, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ये है। आप देखिए रो 1 के सभी एलिमेंट 1 1 है। मैंने क्या कहा था, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर 1 1 1 देन अप्लाई CI एज CI माइनस CJ। अब LHS उठाइए, आपने LHS उठाया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z, अप्लाई C1 है C1 माइनस C2 और C2 है C2 माइनस C3। ये ध्यान रखिएगा C3 को C3 माइनस C1 ना कर दीजिएगा, नहीं तो सभी एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप तीसरा अपना लगाइएगा ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को लगाइए, C1 ये है, C2 ये है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जिसे हम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये x माइनस वाई है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब दूसरा क्या है, C2 पे ऑपरेशन लगा, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और फिर वाई माइनस जेड। और आप देख सकते हैं कॉलम 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, कॉलम 3 एज इट इज रखेंगे, 1 जेड स्क्वायर जेड। अब देखिए ध्यान से, तो कॉलम 1 से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, क्यों? क्योंकि 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो x माइनस वाई का भी मल्टीपल है। यहाँ से कॉलम 1 से x माइनस वाई, कॉलम 2 से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, टेकिंग x माइनस वाई y माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम C1 and C2 respectively, C1 and C2 respectively। अब कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और बचा क्या क्या, जब देखिए 0 0 1, x माइनस वाई कॉमन आया तो x प्लस वाई बचा, y माइनस जेड कॉमन आया तो y प्लस जेड बचा, और यहाँ जेड स्क्वायर, फिर ये x माइनस वाई कॉमन आ गया 1 1 जेड। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए रो 1 के रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा 0 है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1।
along रो 1, x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब आप देखिए इसका प्लेस साइन पॉजिटिव है, जीरो के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका प्लेस साइन नेगेटिव है, जीरो के रिस्पेक्ट में वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका साइन पॉजिटिव है, प्लेस साइन पॉजिटिव प्लस 1। अब ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है डिलीट मार दीजिए, क्या बचेगा x प्लस वाई 1, y प्लस जेड 1। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको लोग को निकालनी है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई, y माइनस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट माइनस होगा, तो माइनस कीजिए, तो माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर? तो ये कितना आ जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, ये कैंसिल हो गया। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, x माइनस जेड। अब आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको प्रूव किया। इसी से रिलेटेड दूसरी है, वो मैं आपको ओरल बोल दे रहा हूँ, बस यहाँ पर रो की जगह कॉलम आ जाएगा, रो की जगह कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम की जगह रो हो जाएगा। और ये दोनों प्रॉपर्टी खुशी की लहर है, यानी आ जाए तो ये मान के चलिएगा कि जो प्रूविंग में पार्ट है वो आपका वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो वो पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज में से है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट then go to Webling and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.